जम्मू में YCAT कॉलेज के प्रबंधन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें उन्होंने कॉलेज में एडमिशन प्रक्रिया और अन्य सुविधाओं के बारे में जानकारी। उन्होंने छात्रों के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं पर भी प्रकाश डाला। मेरा नाम विधि सिंह जमवाल है। मैं चेयरमैन YCET योगानंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का हूँ। हमारा कॉलेज जो है पिछले 11 साल से यहाँ चल रहा है जम्मू में, और हमारा ये कॉलेज जो है जमवाल ग्रुप के अंडर चल रहा है। हमारे जमवाल ग्रुप में बहुत कॉलेजेस हैं हमारे, जिसमें इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, PG कॉलेज है, MBA MCA BEd कॉलेज है, स्कूल्स हैं, पंजाब में एक कैंपस है। तो हमारा पिछला 35 साल का एक्सपीरियंस है कॉलेज चलाने का। हम लोग जो ट्रस्टीज़ हैं वो खुद टेक्निकल हैं, सभी MTech डिफरेंट ब्रांच के। तो मैं आज जिस वजह से आपसे ये बात कर रहा हूँ, मेरा रीज़न ये है कि अभी 10+2 के रिज़ल्ट निकले हैं और बच्चे बाहर जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं एडमिशन लेने के लिए। पिछले कुछ सालों से मैंने महसूस किया है कि बच्चों में एक होड़ लगी है बाहर जाने की। तो मेरा अपना एक्सपीरियंस ये कहता है कि अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए BTech के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो योगानंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे हर वो फैसिलिटी है जो एक अच्छे कॉलेज में होनी चाहिए, जिसमें आप कहेंगे कि हमारे फैकल्टी जो है टीचर्स दे आर वेल ट्रेंड एंड वेल क्वालिफाइड। सेकंड कहेंगे कि लैब्स इक्विपमेंट्स जो हैं वो बड़ी अच्छी होनी चाहिए और वर्कशॉप्स में बड़ी अच्छी मशीनरी होनी चाहिए। हमारे यहाँ भरपूर है वो। इसके अलावा हमारे यहाँ जो ट्रेनिंग और प्लेसमेंट सेक्टर है वो अच्छा होना चाहिए। मैं आम पेरेंट्स को ये कहूँगा कि 18 साल की एक बड़ी कच्ची उम्र होती है, छोटी उम्र होती है। इसमें बच्चों को बाहर भेजना किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में इतना ज़रूरी नहीं है कि आपके यहाँ ही अगर अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज है तो व्हाई शुड यू सेंड योर वार्ड्स आउटसाइड। आप बच्चे को बाहर भेज सकते हैं अगर वो बड़े टॉप लेवल इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं अपने मार्क्स लेके, IITs में, NITs में, या और कोई साउथ में 1-2 अच्छे कॉलेज हैं टॉप लेवल के। वरना इंजीनियरिंग में बाहर भेजने की ज़रूरत नहीं है। ये एक टेंडर एज है 18 साल के। यहाँ बच्चों को यहीं पढ़ाना अच्छा है ताकि उसमें हमारी नज़र और आपकी नज़र रहे। जब बाहर बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, यहाँ 20,000 बच्चे, 30,000 बच्चे हों, तो वहाँ बच्चों को देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हमारे कॉलेज में जहाँ तक ट्रेनिंग प्लेसमेंट का सवाल है, हमारे बच्चों का ट्रेनिंग पिछले साल जो हमने भेजा है बच्चों को, बड़ी टॉप लेवल इंस्टीट्यूशन बच्चों ने ट्रेनिंग की है, जिसमें एम्स जम्मू, एम्स श्रीनगर, IIM जम्मू, IIT जम्मू, IIT दिल्ली, IIT रुड़की, कटरा दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे और इस तरह की और बड़ी काफ़ी जो इंस्टीट्यूशन है, वहाँ बच्चों को हमने इन हाउस ट्रेनिंग करवाई है। उसके अलावा हमारे YCET ने MOU साइन किए हुए हैं IIT बॉम्बे के साथ, IIT दिल्ली के साथ फॉर वर्चुअल लैब, इंटर्नशाला, CIT जम्मू, हायर मी, ICT अकेडमी, कोडिंग निंजा, स्टूडेंटिंग इरा, विनोवेशन और ऐसे और बड़ी कंपनीज के साथ हमारा जो है MOUs है। हमारा मेन मकसद क्या है कि बच्चों को सब एक अच्छे इनपुट्स दे हम, जो कि बाहर किसी टॉप लेवल से इंजीनियरिंग कॉलेज में हों। हमारे यहाँ बच्चों की बड़ी अच्छी केयर। इसके अलावा हमारे बच्चों के यहाँ पे कल्चरल इवेंट्स होते हैं, स्पोर्ट्स की सारी गेम्स यहाँ चलती हैं, और बच्चे जो हैं उनका एक कन्वेंशनल टीचिंग के साथ साथ उनकी ग्रोथ का पूरा ध्यान दिया जाता है, जिसमें मैंने पहले ही कहा कि बच्चों को एक पर्सनल केयर मिलती है। ट्रेनिंग प्लेसमेंट के लिए बच्चों को तैयार किया जाता है। प्लेसमेंट में बच्चों को पेश करते हैं अच्छी तरह तैयार करके, जिसमें बच्चे का नॉलेज कंटेंट के साथ साथ बच्चे की बाकी बिहेवियर, जनरल बिहेवियर, उसकी लैंग्वेज, जिसमें हमारी लैंग्वेज लैब्स हैं, तो हम बच्चे को पूरा तैयार करके वहाँ भेजते हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा कि जो बाहर के लोगों ने यहाँ पे खोला हुआ है डिफरेंट ऑफिस, उनकी बातों में ना आके आप हमारे कॉलेज को विज़िट करें, यहाँ आएँ और हमारी फैकल्टी और हमारे कार्ड चेक करें। अगर आपको लगता है कि वाकई हम लोग बच्चों को अच्छा पढ़ा रहे हैं और उनको अच्छा कहीं अच्छे मकाम पे पहुँचा रहे हैं, तो यहाँ आके वो एडमिशन लें। हमारे यहाँ पिछले 2 साल की प्लेसमेंट जो है उसका रिकॉर्ड अप्रॉक्सीमेटली 80% रहा है। हमारे बच्चों ने 80% प्लेसमेंट हासिल की है 23 और 24, अप्रॉक्सीमेटली 78 to 80%। तो ये हमारा जो है वो बेसिक मैं बातें बता रहा हूँ आपको। इसके अलावा मैं अपने कोलीग जो हमारी को ट्रस्टी हैं रेणु बांगरू जी, इनसे कहूँगा कि वो आपसे कुछ बात कहें। इसके अलावा हम जो है बच्चों को अगर कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस अवेल करना है, उसमें उनको हेल्प करते हैं। बहुत सारी स्कीम्स है, स्कॉलरशिप स्कीम्स, जैसे जो फीमेल कैंडिडेट्स है, अगर वो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो उनको AICT गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 50,000 रुपीज़ एनुअली स्कॉलरशिप मिलती है। तो वो आगे आके इंजीनियरिंग ये इसलिए किया है कि लड़कियाँ जो है वो जनरली कम आती हैं टेक्निकल फील्ड में, तो उसको बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये स्कीम शुरू की है। तो लड़कियाँ जो हैं
हैं जो करना चाहती हैं, दे कैन अवेल दिस ऑफ स्कॉलरशिप स्कीम। इसके अलावा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं यहाँ पे, जिसमें अगर किसी भी फैमिली की इनकम 2.5 लाख से कम है और वो इंजीनियरिंग करवाना चाहते हैं अपने बच्चे को, तो वो बेच सकते हैं, उसमें भी स्कॉलरशिप ले सकते हैं वो। और इसके अलावा कैटेगरीज की स्कॉलरशिप है, SC ST OBC, उसके लिए भी हमारा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है जो स्कॉलरशिप्स देता है, वो भी हम बच्चों को गाइड करते हैं। हमारे पास एक फुल फ्लेज स्कॉलरशिप सेल है जहाँ पे बच्चों को पूछा जाता है, उनको बताया जाता है, फॉर्म भरवाए जाते हैं, और जब तक उनको स्कॉलरशिप मिलता नहीं है तब तक वो फॉलो करता है हमारा कॉलेज, ताकि बच्चों को कोई दिक्कत ना हो जो फाइनेंशियली इतने वेल ऑफ नहीं है। इसके अलावा डिसिप्लिन पे बहुत फोकस है हमारे यहाँ पे कि अब बच्चे, रीज़न यही है कि बच्चे की एक टेंडर एज है, इस एज में वो कहीं गलत संगत में ना पड़ जाए। तो जैसे सर ने बताया, एक पर्सनल टच है और एक रेगुलर मॉनिटरिंग होती है बच्चों की, उनके पेरेंट्स को ऑफ एंड ऑन अप्राइज किया जाता है, बच्चे का फीडबैक दिया जाता है। उसके अलावा बच्चे सिर्फ पढ़ाई नहीं, इसके अलावा टेक्निकल फेस्टिवल्स होते हैं हमारे यहाँ पे, जो 2 दिन का फेस्टिवल होता है जहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं और बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिलता है कि वो अपने टैलेंट्स को एग्जिबिट करें। प्रोजेक्ट्स डिस्प्ले होते हैं, क्विजेस होते हैं, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। ये बेसिकली बच्चों के कॉन्फिडेंस को एलिवेट करने के लिए और उनकी एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए ये किए जाते हैं। स्पोर्ट्स पे जैसे सर ने बताया बहुत सारा थ्रस्ट है हमारा।